मैं देखिए जो बात बड़ी मुनासिब की हमारे उस्ताद भी हैं कि दाद फरियाद ही है, मगर इससे एक बहुत बड़ा वाक़या हो रहा है, क्योंकि और ये तो चले जाएंगे, ये आते जाते रहते हैं। एक काम और हुआ है, और वो ये है कि जो आपकी सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट थी, हमें उसका ग्रेजुअली इन्हदाम होता नज़र आता है। उसकी कई वजूहत हैं। मिसाल के तौर पर एक सिविलियन इदारा दूसरे सिविलियन इदारे पे, आज हम ये सोचें एक सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट भी होती है और रही है और है जो अपना एतबार कुल्ली तौर पर खो चुकी है। तो ये बड़ा सानिया हुआ है। यहाँ हमारी सिविल सोसाइटी या हमारे दोस्त बहुत लड़े, ये उन स्ट्रगलों में शामिल थे, हम हमसे बड़े थे, कोड़े मारे खाई ये वो। आज क्या हुआ है कि तीसरा दौर है, फिफ्थ कंसेक्टिव अनइंटरप्टेड डेमोक्रेटिक उसका, और क्या औकात सामने आई हमारी कि हम उठते हैं, खड़े होते हैं। कल मैं एक जज साहब की तीमारदारी करने गया, जो कि उनकी तबीयत बहुत खासी ख़राब थी, तो कुछ जज साहबान कुछ हाजिर सर्विस और बैठे थे, मैं वो बातें दोहरा नहीं सकता। वो तो आजकल काफ़ी जजेस की तबीयत ख़राब है। हाँ नहीं, एक की ज़्यादा ख़राब है। तो बात ये है कि ये जो काम हुआ है, ये इंडिविजुअल आते जाते हैं। यहाँ सिकंदर आज़म भी आया था, ज़िया-उल हक भी आया था, कहाँ गए? तारीख में लोग आते जाते रहते हैं। बात यह है कि जो आपका जो इंस्टीट्यूशनल एक जो डिक्लाइन हुआ है सिविलियन इंस्टीट्यूशन का, ये एक बहुत बड़ा। और इसमें मैं एक और भी बात बताऊँ आपको, अगर मैं उंगली उठाऊँ ना, हाँ हम ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ के खिलाफ थे, एस्टैब्लिशमेंट में से भी एक्सेसिव हुई, मगर सवाल यह है कि आपने क्या किया? क्या आपने पिछले 15 साल में इन रोड्स अवाम में बनाई? क्या उसके टैक्सेस के पैसे उस पर खर्च किए? क्या आपने वेलफेयर स्टेट क्रिएट की? वाई मैक्रिस्टल को एक ऑर्डर दे के ओबामा वहां से उसकी वर्दी उतरवा के घर, ये हुआ ना। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये हमें अपनी तरफ देखना चाहिए। अब क्या है, मैं आखिरी बात करके बात खत्म करता हूं, जरा थोड़ी सी मजाकिया बात, कि मुझे थप्पड़ पड़ रहे हैं और मेरा भाई मालिक तालियां बजा रहे हैं, फिर मेरी बारी खत्म होती है तो आपको तुम्हें ताली। आई थिंक द ग्रेटर लॉस इज नॉट दैट ऑफ स्टेइंग हियर और गोइंग। असल ये लड़ाई ये है कि ये हमारा खेल जो है यहाँ पे बर्बाद हुआ है। देखिए, एक तो बात ये है कि पहली बात तो हम सब कॉमनली ये कहते हैं, क्योंकि मैं भी आपको पता है एक ऐसे इलाके से हूँ जहाँ बहुत हमारे अजीज़ बच्चे फ़ौज में हैं, शहीद भी हुए। कोई गली चकवाल की ऐसी नहीं जहाँ शहीद ना आया हो। सबको बड़ा दुख है इस बात का। मगर क्या जो ख्वाजा आसिफ साहब गुफ्तगू कर रहे थे इस मट्टी पे, जिन मज़दूरों ने पसीने के बजाय खून बहाया, उनके दर्द में ये गुफ्तगू कर रहे थे? ये वही ख्वाजा आसिफ साहब थे जिन्होंने एक स्पीच की थी इस कौमी असम्बली में उसके बारे में। इस बात से तो कोई दो बातें हैं ही नहीं कि जिन्होंने हमारे इन मुकद्दस सिंबल्स को किया इस तरह से, उनको करार कानून के साथ, ट्रांसपेरेंट कानून के साथ, जो भी मुल्क का कानून वो करें। मगर सवाल ये है कि इस वक्त की जो आपकी सिविलियन गवर्नमेंट है, बहुत दर्द है उसके दिल में। ये वही गवर्नमेंट है ना जिसने गुजरांवाला में एक तकरीर फरमाई थी। ये वही गवर्नमेंट है ना जिसने सिटिंग जर्नैलों से इस्तीफे मांगे थे। ये वही गवर्नमेंट है ना। और तो इसका क्या मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे तो मुमकिन है इखलास और दर्द की बात हो। इन्हें दर्द है, ये दर्द के साथ आए हैं। बात तो ये है कि अगर मैं जनाब की खिदमत में अगर मैं नहीं, नियतों का तो हमें सबकी नियतों का पता है कि कौन किस तरह कर रहा है, लेकिन अभी तो हम पहले इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि जो चीज़ें हकीकतें, ज़मीनी हकीकतों में जो चीज़ें हो रही हैं, कि कौन सी एक्सेप्टेबल है और हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती। नहीं, ये एक्सेप्टेबिलिटी वाली बात किधर गई? कौन सी एक्सेप्टेबल? मेरी एक अर्ज सुने ना। एक्सेप्टेबिलिटी की एक बात तो ये थी कि आपका जो एक तीसरा बड़ा पिलर है वो तो सुप्रीम कोर्ट था, वो तो आपने डिफेंड कर दिया। मैं माफ़ी चाहता हूँ उनकी, तो मैं ज़ाती तौर पे यानी मैं नहीं बात करना चाह रहा, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो तो एक फोरम था ना, सबसे बड़ा फोरम था। वो तो हो गया। अब ठीक है, आपके पास आपके कानून में प्रोविजन है कि आप उनको उस कोर्ट में करें और कानून के मुताबिक करें, और सजाएं फौजियों को भी मिली, हमारे यहाँ ये भी मौजूद है। मगर सवाल ये है कि ये जो सिविलियन एलीट की डिवाइड है, ये एक हुब्बुल वतनी के दर्द में हो रही है। नहीं, वो तो अपनी अपनी अपॉर्चुनिज्म है, जिसको जो सूट करता है उसमें और एक फिक्रा बोलना चाहता हूँ। यहाँ से 70 साल से हम एक फिक्रा, एक लिसानी मसला है, सियासी नहीं है, हम कहते हैं न्यू नॉर्मल। इट्स अ न्यू एबनॉर्मल। यहाँ से 70 साल से एबनॉर्मल ही चल रहा है। और इस शेर का इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं, अगर इजाज़त हो तो। मेरे उस्ताद मोहतरम यूसुफ हसन साहब का शेर है कि आंधी में भी न जिनका निशाने अना गिरे, बाबे हवस खुला तो वो टुकड़ों पे जा गिरे। इस शेर का
किसी शख्स से कोई ताल्लुक नहीं। मैं वैसे अपने तौर पे सोच रहा था, ज़का अशरफ साहब एक बहुत बड़े टाइकून हैं माशाल्लाह, नजम सेठी साहब भी एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, और हम तब से जानते हैं जब वो एक लेफ्ट के बड़े 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 लीडर थे। तो ये इन ओहदों में क्या आप लेंगे सर? इनकी नहीं, आप बनेंगे? इनका जाती भी देखें 2013 में आप भूल रहे हैं। नहीं आपने नहीं, आपको याद है काजी साहब, मैं नाज़रीन के लिए याद करा दूं, 2013 में ज़का अशरफ को सस्पेंड किया, मई था शायद 2013 में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। फिर मुकदमेबाजियाँ चली, फिर जनाब वो रीइंस्टेट हो गए। वो रीइंस्टेट हुए थे जनवरी 2014 में। फिर फरवरी में मियाँ साहब ने उनको फारिग कर दिया। फिर एक कमेटी बना दी जिसको हेड कर रहे थे, इस पोस्ट में है ऐसा नजम क्या? सेठी साहब। जो नहीं, वो इसलिए कहा, देखिए जिसको कहते हैं ना, गलत कोई जुमला ना ले, लेकिन वो कहते हैं इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट इज गॉड। जो क्रिकेट होती है उसमें जो पैशन है, इससे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पावरफुल हाई प्रोफाइल जॉब कोई नहीं है। देखें ये वाहिद होता था, इवन मैच होता है तो गैलरी के टिकट भी शाहजी, जब टीटीपी के इंतहा पे बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, आपको याद है जब जिस मैच होता था उस दिन बम कोई नहीं फटता था, वो जो टीटीपी वाले वो भी बैग भेजते सर। सो इसलिए वो सीना। लेकिन असल चीज ये है कि ये इंटरेस्टिंग इसलिए आ रहा है कि 2-3 चीजें डेवलप हो रही हैं। मुझे भी एक सवाल कर, आपसे सवाल कर प्लीज। अ कंट्री विच इज, अभी मैं हफीज पाशा साहब से बात कर रहा था, -3% ग्रोथ है वो यार आंधी, और हम रीस्ट्रक्चरिंग मानने का मतलब है कि हम डिफॉल्ट हो चुके हैं। एंड लुक एट दिस रूलिंग एलीट के लड़ किस चीज पर, इनको छोड़ दें रूलिंग। मुझे ये बताएं ना, ये किस बात पे लड़ रहे हैं? नहीं, मेरा सवाल ये है, जरदारी साहब, मैं इसलिए खबर भी इंपॉर्टेंट है, जरदारी साहब ने इस तरह के कुछ सजेशंस दी हैं, जैसे जो इलेक्शन अगर होते हैं और एक पोस्ट सिनेरियो बनता है तो कोलिशन का बनता नजर आ रहा है। जो हो रहा है तकरीबन दीवार पे लिखा हुआ है कि क्या होगा पीटीआई का, क्या होगा चेयरमैन पीटीआई का, नजर ही आ रहा है तकरीबन। तो उसमें वो आप क्लेम डाल रहे हैं अपना कि अगली बारी प्राइम मिनिस्टरशिप उनकी पार्टी। ये बात है, अब मैं उधर आ रहा हूं, लेकिन हाँ, ये वन ऑफ द थिंग्स है ना। लेकिन उसमें कम अज कम तब बनती है गेम कि अगर पीपल्स पार्टी को या उनके एलाय को, जो ये भी हो सकते हैं, तरीन साहब भी हो सकते हैं, कम अज कम कोई 20 सीटें पंजाब से मिले। क्या इस ग्रुप के पास ये कैपेसिटी है कि खुद ले ना सके, लेकिन इनके खाते में 20 डिलीवर हो सकती हैं सीट्स तरीन एंड कंपनी के नाम पे? देखिए, मैं एक सादा सी बात कर दूं, जब भी इलेक्शन होता है और अगर होता है तो अगर तो लोग जो हमें थोड़े दिन पहले बैलेट बॉक्स की तरफ खींचते नज़र आते थे वो दूर हो जाते हैं, तो फिर सीटें अपनी मर्जी से कहीं भी चली जाएंगी। आप यानी जो एक अगर डीपोलिटिसाइजेशन जो है फिर सेट इन करती है, जो कि मुझे लगता है कि कर जाएगी, तो उसके बाद जरदारी साहब फिर कोई भी जो गेट से पहले अंदर दाखिल होगा उसके सर पे हुमा बैठ जाएगा। इनकी भी यही राय, जो मजहर भाई की राय है, कि कहीं कहानी और ही जाएगी, शायद ये ना हो वहाँ पे। मैं सही समझाऊँ आपको जो मेरे ख्याल में?